आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोसेस आईडी, बस टाइम एंड अराइवल टाइम। बस टाइम का मतलब कि सीपीयू पे जाने का टाइम। प्रोसेस आईडी P0 P1 P2 दिया हुआ है। बस टाइम दिया हुआ है 2 4 और 8। और अराइवल जितना भी है प्रोसेस आया हुआ है वो 0 टाइम पे आया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एल्गोरिदम मिला है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मीन्स LRTF। इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि प्रोसेस 0, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का कंप्लीसन टाइम, मीन्स कंप्लीट होने का टाइम क्या है। इसके बाद हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे और इसके बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें एल्गोरिदम जो दिया हुआ है वो हमको ध्यान में रखना है हमेशा, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, इसको यूज़ करना है। एक हम गैंट चार्ट बनाते हैं जो कि जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। ये एक गैंट चार्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सीपीयू जब 0 टाइम पे है उस टाइम कितना प्रोसेस आया हुआ है। तो अराइवल टाइम दिया हुआ है 0 टोटल प्रोसेस का, मीन्स जो तीनों प्रोसेस दिया हुआ है वो 0 टाइम पे आ चुका है। तो यहाँ पे P0 लिखेंगे, P1 लिखेंगे, P2 लिखेंगे। और इन लोग का बर्स्ट टाइम कितना है, तो 2 है, इसका 4 है और इसका 8 है, ये भी लिख दिए। अब हमको ये चेक करना है कि एल्गोरिदम कौन सा है, तभी इसमें से प्रोसेस सेलेक्ट होके और कोई जाएगा यहाँ सीपीयू पे। तो इसमें से लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मीन्स जिसका सबसे ज़्यादा बस टाइम है वो यहाँ पे जाएगा। तो बस सबसे ज़्यादा किसका है, P2 का। तो ये हमारा जो है P2 जो है सीपीयू पे गया। और ये कितना देर तक रन करेगा, तब तक रन करेगा जब तक कोई प्रोसेस उतना ही बस टाइम लेकर ना आया हो। मीन्स ये 4 तक रन करेगा। जब ये 4 तक रन किया P2, तो तब देखते हैं कि P0 का वैल्यू 2 हो गया, P1 का वैल्यू 4 हो गया और P2 का वैल्यू भी 4 हो गया। अब यहाँ पे जी ये कैसे P2 के पास 4 कैसे बचा, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 4 यूनिट तक ये रन कर चुका। ठीक है, अब इसको रन करना कितना बाकी है, 4 ही यूनिट रन करना है। तो अब इसमें से कौन जाएगा, इस प्रोसेस में से कौन जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो सबसे पहले आया है, सारे तो 0 पे ही आए हुए हैं लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड है। ठीक है, तो जो पहले यहाँ पे आया हुआ वो पहले जाएगा जिसका प्रायोरिटी हाई होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कौन जाएगा, तो यहाँ से जो है P1 सेलेक्ट होगा। और P1 आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे P1 आएगा। P1 आया तो कितने देर के लिए रन करेगा, तो ये P1 केवल एक ही टाइम के लिए, एक ही यूनिट टाइम के लिए रन करेगा। क्यों, अभी पता चल जाएगा। और P1 के पास 3, P2 के पास 4। अब देखिए यहाँ पे क्यों क्यों एक ही टाइम रन किया, क्योंकि ये वैल्यू कम हो गया और इसका प्रायोरिटी हाई हो गया, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। जिसके पास ज़्यादा होगा वो पहले सीपीयू पे जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से हमको चूज करेंगे, P2 को भेजेंगे सीपीयू पे। P2 सीपीयू पे आ गया। कितने टाइम रन करेगा, एक ही टाइम रन करेगा, 6 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P2 0 का वैल्यू 2 है, P1 का वैल्यू 3 है और P2 का वैल्यू भी 3 हो गया। अब इसमें से कौन सेलेक्ट होके जाएगा, तो इसमें से P1 सेलेक्ट होके जाएगा। P1 सेलेक्ट सीपीयू पे आ गया। सीपीयू पे आया, कितना देर तक चलाना रन किया, 1 यूनिट तक रन किया। तो P0 के लिए 2 हुआ, P1 के लिए 2 और P2 के लिए 3। यहाँ से कौन जाएगा, जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा सीपीयू पे जाने का वो जाएगा। तो यहाँ से P2 जाएगा। P2 यहाँ पे आ गया। P यहाँ पे 8 तक रन किया। P0 का वैल्यू लिखेंगे 2, P1 का वैल्यू भी 2 हो गया और P3 का वैल्यू भी 2 हो गया, क्योंकि सारे एक एक बार रन कर चुके। अब यहाँ से कौन जाएगा, तो यहाँ से जाएगा जिसका प्रायोरिटी हाई होगा। तो यहाँ से P0 जाएगा यहाँ पे। तो P0 हम यहाँ से ले लेते हैं। P0 कितना तक गया, 9 तक। P0 के पास कितना बचा, 1। P1 के पास बचा 2 और P2 के पास बचा 2। यहाँ से कौन जाएगा, तो यहाँ से जाएगा P1। P1 यहाँ CPU पे आ गया। अब यहाँ पे P0 के पास बचा 1, P1 के पास बचा 1 और P2 के पास बचा 2। अब यहाँ से कौन जाएगा, तो यहाँ से जाएगा P2। P2 यहाँ पे आ गया, P2 आया तो P0 का वैल्यू 1, P1 का वैल्यू 1 और P2 का भी वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ये
बार बार ये रिसाइकलिंग कर रहा है, जिसका ज़्यादा रह रहा है वो सीपीयू पे जा रहा है, और जब कम हो जा रहा है तो वो सीपीयू से बाहर हो जा रहा है, और जो ज़्यादा हो रहा है वो सीपीयू पे जा रहा है। इस टाइप से हो रहा है यहाँ से। अब इसमें से कौन जाएगा, क्योंकि सबका वैल्यू बराबर है, तो जिसका प्रायोरिटी हाई होगा वो जाएगा पहले। तो यहाँ से P0 का प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो P0 जाएगा सबसे पहले सीपीयू पे। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 10 रन किया था, यहाँ पे 11 रन किया था, ठीक है। ये जो 12 पे है P0 कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे P0 के पास एक ही यूनिट रन करना था, तो ये एक यूनिट रन कर चुका है यहाँ पे। अब हमारे पास जो प्रोसेस बचा P1 एक यूनिट बचा है, और P2 भी एक यूनिट बचा है। अब कौन इसमें इन दोनों में से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा P1, और ये भी एक यूनिट रन करके 13 पे कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास प्रोसेस कौन बचा है, P2 बचा है 1 यूनिट लेकर, तो P2 जाएगा CPU पे, और 14 तक ये भी रन करेगा, और ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 14 तक आके ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो मेरे पास यहाँ पे निकालना है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में चार्ट दिया हुआ है उस पर आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंप्लीसन टाइम। कंप्लीसन टाइम लिखेंगे P0 के लिए, तो P0 के लिए 12, और P1 के लिए दिया हुआ था 13, और P2 के लिए 14। हमारे पास कंप्लीसन टाइम आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12, P0 के लिए 12, P1 के लिए 13 और P2 के लिए 14, ठीक है। अब हमको कंप्लीसन टाइम मिल गया। अब हम सबका टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम, इसका फार्मूला होता है कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मीन्स कंप्लीट होने का टाइम में से अगर आने का टाइम घटाएंगे तो मेरा टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। तो P0 के लिए यहाँ से कंप्लीसन टाइम ये है और अराइवल टाइम ये है। मीन्स 12 में से 0 ऐसे घटाएंगे, 12 माइनस 0 इक्वल टू 12, यहाँ पे 13 माइनस 0 इक्वल टू 13, और 14 माइनस 0 इक्वल टू 14। ये जो मेरे पास P0 का मेरे पास टर्न अराउंड टाइम आया 12, और यहाँ पे P1 का 13 और P2 का 14। अब हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो लिखेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू, यहाँ पे समेसन ऑफ टर्न अराउंड टाइम P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, जितना नंबर ऑफ प्रोसेस दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे इन लोग सबको समेसन करेंगे तो टोटल जो मेरे पास आएगा यहाँ पे 12 प्लस 13 प्लस 14 और डिवाइडेड बाई 3। इन लोग को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 14 मीन्स 39 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 13। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 13, और यूनिट टाइम में दिया हुआ है तो यूनिट। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ये मेरा सही है, और यही हमारा आंसर भी है। थैंक यू।